नमस्ते। नमस्ते। गगेंद्र आर्य, जैसलमेर से, गुरुकुल आबू पर्वत से स्नातक, आर्यवीर दल राजस्थान का प्रांतीय प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी। वाह, बहुत सुंदर, आपका स्वागत है। जी, अजमेर में प्रांतीय शिविर अभी 3 दिन से चल रहा है। वहाँ से मैं नाथद्वारा आया था। वहाँ एक हमारे मित्र का विद्यालय, वहाँ समर कैंप में आज योगाभ्यास करवाया। जी जी। और गुरुकुल आबू पर्वत जाना है तो मैंने कहा 3 वर्ष से आना नहीं हुआ है। इससे पूर्व लगभग 11-12 बार आया हूँ सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव में भी, जी और जी। 2 बार अपने विद्यार्थियों को भ्रमण करवाने भी, तब भी यह दिखाया था। और अभी जो 3 वर्ष में यहाँ के जो संस्थान के अध्यक्ष अशोक जी के द्वारा बहुत अच्छा यह प्रयास किया गया, सुरेश चंद्र जी आर्य और अन्य दानदाता भामाशाहों के द्वारा, अंदर जो रामायण महाभारत स्वामी दयानंद जी की और अन्य महापुरुषों की विथिका वह पूर्व में देखी, और बहुत अच्छी सुसज्जित सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ जो 16 संस्कार विथिका, यह प्रथम बार ध्वनि और सब राज्यों के अलग अलग वेशभूषा में 16 संस्कारों से जो आर्यों के अलावा अन्य हमारे जो हिंदू समाज में अनभिज्ञ हैं जी। उसकी जानकारी युवा पीढ़ी को भी होगी। जितने भी यहाँ पर्यटक आएंगे, पिछले दिनों अशोक जी आर्य के द्वारा ही हमें यह ज्ञात हुआ कि यह पर्यटन की दृष्टि से हमारा उदयपुर महत्वपूर्ण स्थान, और इसको भी उस निमित्त गूगल पर हम सर्च करते हैं तो उस सूची में यह भी अपना गुलाबबाग नवलखा महल, जहाँ महर्षि जी लगभग 5.5 महीना 1982-83 में रहे थे। बिल्कुल 11 अगस्त से लेकर के 27 फरवरी 1983 तक। तो यह सौभाग्य है कि सत्यार्थ प्रकाश, जिसे हमने गुरुकुल में पढ़ते हुए, और अभी भी हम यह प्रयास करते हैं, पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं, ऑनलाइन मासिक संगोष्ठी, जिसमें हमने 6 समोल्लास पूर्ण किए हैं, स्वाध्याय, चर्चा, संवाद। और मैं अभी गुरुकुल आबू पर्वत कल जाकर के वहाँ भी आह्वान करूँगा हमारे जो वार्षिक उत्सव में आएंगे कि अवश्य आप उदयपुर प्रवास में सत्यार्थ प्रकाश, ये न्यास, नवलखा महल, गुलाबबाग पधार करके इसको देखें और अपने जो भी मित्र आते हैं उनको प्रेरणा दें। और ये अच्छी बात है कि यहाँ जो हमारे गाइड कर रहे थे वो भी बहुत अच्छी जानकारी, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मुझे पता है, मैंने उनको कहा आप बताइए जानकारी, बहुत अच्छी वो जानकारी दे रहे थे सब प्रकार से। तो नए लोगों के लिए गाइड के भी, और नाम मात्र का जो 10 रुपए शुल्क है, और जिसकी बहुत अच्छी चिट्ठी का जिसमें सारी जानकारी और स्मृति पटल पर हमारे रहे, यह बहुत अच्छा प्रयास सभी दानदाता भामाशाहों का, यहाँ के जितने भी आयोजन में जुड़े हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव में भी हमें बहुत अच्छे यहाँ व्याख्यान, श्रवण, मनन, चिंतन करने का अवसर मिलता है। मैं एक निवेदन आग्रह रहेगा, जैसे मैंने पिछले वर्ष दिल्ली से एक उर्दू में सत्यार्थ प्रकाश लाया था जैसलमेर में, जो पाकिस्तान मूल से आए हुए हैं, हिंदू ही हैं, उनको उर्दू आती है, हिंदी में वो अटकते हैं, तो मैंने उनको उर्दू में भेंट की। मेरे घर पर संस्कृत में है, हिंदी में, गुजराती में है। तो अभी जो गाइडिंग कर रहे थे, हमने वहाँ देखा अलग अलग भाषाओं में, लगभग 24 भाषाओं में यहाँ है। तो आने वाले समय में यदि यह उपलब्धता हो और देख सके, और जो जिस भाषा को ले जाना चाहें अपने भारत या अन्य देशों के, तो ये हमारे लिए बिल्कुल गर्व जो उपलब्ध होंगी प्रिंटेड फॉर्म में, उनको हम जरूर। जी धन्यवाद अशोक जी। और यह यहाँ की जानकारी यदि बुकलेट के रूप में भी हमें प्राप्त होती है, जैसे महर्षि दयानंद जी के लिए, सत्यार्थ प्रकाश के लिए जो हम पढ़ते हैं, महापुरुषों ने जो कथन कहे यहाँ पर भी उल्लिखित है, तो उसके भी हम उदाहरण दे पाते हैं कि क्रांतिकारियों की यह विचार रहे, और वैसे भी उपलब्धता हमको मिलेगी। और प्रयास चल रहा है हम सब भामाशाहों का, युवाओं का यह सहयोग, यह आग्रह कि ऐसे पवित्र आर्यों का तीर्थ स्थल हमारा और श्रेष्ठ बने सबके सहयोग से, ऐसा ही भाव। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मित्र सुन रहे हैं उनको भी यही निवेदन कि उस समय तात्कालिक, जो आज से 150 वर्ष पूर्व जो स्वामी दयानंद जी ने आर्याव्रत अपने भारत देश में जितनी भी कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, वर्तमान में भी हम आर्यों को आवश्यकता है, युवाओं को आवश्यकता है। आने वाले 2 वर्षों में जब हम 200वीं जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आर्यवीर दल इसी उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहा है, संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय, सेवा कार्य। तो गुरुकुल, आर्य समाज की संस्थाएं और आर्यवीर दल, अन्य संगठन भी इसमें लगे हुए हैं।
और अभी पिछले दिनों बहुत अच्छे यहाँ के जो आकर के जितनों का भी यहाँ आना हुआ है, सबने अपने अनुभव सुनाए और हमारे लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है जब भी हम यहाँ आते हैं। बार बार आना चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।